बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, जो टॉपिक्स आपकी तरफ से मुझे मिलते हैं उस पे मैं गुफ्तगू करता रहता हूँ। मैं इंशाल्लाह आगे आप जिस चीज़ के बारे में बात करने लगा हूँ, बड़ी ये ऑकवर्ड सी चीज़ है और जनरल इशू है। आप लोगों ने फ़ील किया होगा बैड ब्रीथ, जिसको उर्दू में हम कहते हैं मुँह की बदबू। आप अच्छा भला इन्वायरमेंट बना होता है कि आप किसी से बात कर रहे होते हैं, सम टाइम उसकी पर्सनैलिटी तो बहुत होती है, लेकिन अगर मुंह के करीब आके बात करें तो एक फपका सा पड़ता है मुंह पे, तो आपका दिल ख़राब होता है कि यार ये कितना गंदा बंदा है। तो ये चीज़ अगर मियाँ बीवी में हो तो फिर तो मुमकिन है नफ़रत ही पैदा हो जाए। तो इस हवाले से इंशाल्लाह मैं अर्ज़ करूँगा, लेकिन हमेशा की तरह आगे चलने से पहले अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। तो नाज़रीन, अर्ज़ कर रहा था कि मुँह की जो बदबू है, असल में वजूहात बहुत होती हैं। किसी भी बीमारी को लेकर के चलें तो कभी ऐसा नहीं होता है कि हम देखिए, हमारे देहातों में ना एक बात बड़ी मशहूर है, पंजाबी अगर आप समझते हैं तो आप समझ जाएंगे। वो लोग कहते थे कि कुत्ता खूंच उकड़ना है। कुत्ता खूंच उकड़ने से निकालने से मुराद, अब मैं उर्दू में आपको समझाऊंगा, जो बीमारी है, जो मसला है, उसकी जो असल वजह है वो ख़त्म करनी है। वो ख़त्म नहीं करेंगे तो आपका मसला ठीक नहीं होगा। वाक़या कुछ ऐसे था कि एक मौलवी साहब के पास लोग आए, उन्होंने कहा कारी साहब हमारे कुएं से ना पानी पीते हैं तो उसमें बाल आते हैं। उन्होंने कहा जी पानी लेके आओ, पानी लेके आओ। उन्होंने कहा जी बाल तो आ रहे हैं। उन्होंने कहा बाल किस चीज़ के हैं? तो लोग चूँकि सादा होते थे, उन्होंने कहा जी मौलवी साहब वो कुत्ता मरे है खूंच। उन्होंने कहा बेवकूफ़ो, कुत्ता अगर कुएं मरा हुआ है तो कुत्ते को बाहर निकालो, तो पानी साफ़ कर दो। वो गए, उन्होंने कहा जी कुत्ता कहाँ से निकालेंगे, बस ऊपर से पानी निकालो तो फिर पानी डालेंगे, और ज़मीन खुद भी स्क्रीट करके पानी बाहर निकालती है कुएं के अंदर से, नीचे से पानी खुद आ जाता है। तो उन्होंने कहा कि पानी साफ़ हो जाएगा। अब कुत्ता नहीं निकाला, पानी 20 दफ़ा बाहर निकाला, फिर गिलास लेके कहते हैं मौलवी साहब पहले तुसी पियो ना। मौलवी साहब कहते हैं मैं तो पीऊँगा, लेकिन अभी बाल आ रहे हैं, जायका आ रहा है। मौलवी साहब ने कहा कुत्ता निकाला? नहीं मौलवी साहब कुत्ता तो उधर। उन्होंने कहा बेवकूफ़ो, कुत्ता जब तक नहीं निकालोगे तब तक पानी 1000 दफ़ा चेंज करो, पानी से बाल आते रहेंगे। कुत्ता निकाला, फिर मौलवी साहब ने 40 दफ़ा धुलवाया उस कुएँ को, उसके बाद पानी पाक हुआ। मुराद ये है कि अब चाहे मैंने मुंह की बदबू की ही बात करूँगा या किसी भी बीमारी की बात कर लें, जब तक हम कुत्ता नहीं निकालेंगे, उसकी असल वजह ख़त्म नहीं करेंगे, पूरी ज़िंदगी नशे की तरह दवाइयाँ इस्तेमाल करते रहेंगे, इलाज नहीं होगा। मेरी नज़र में दवाई उसको बोलते हैं कि कुछ दिन इस्तेमाल करो फिर छोड़ दो, ठीक हो जाओ। जो डेली इस्तेमाल करनी है, सदाबहार इस्तेमाल करनी है, वो दवाई नहीं है, वो नशा है। आप चाहे ब्लड प्रेशर की गोली ले रहे हैं, आप चाहे शुगर की गोली ले रहे हैं, आप चाहे आर्थराइटिस की गोली ले रहे हैं, जोड़ों के दर्द की ले रहे हैं, मेरी नज़र में नशा है। और ये उन कंपनियों का यूँ समझे कि मौजें लगी हैं, कारोबार है। एक आप तो इस्तेमाल नहीं कर रहे ये गोली, आपके शहर में शायद 5000 बंदे इस्तेमाल कर रहे हो, और एक सूबे के अंदर शायद 1 लाख बंदा इस्तेमाल कर रहा हो, और मुल्क के अंदर चाहे 1 करोड़ बंदा इस्तेमाल कर रहा हो, तो 1 करोड़ गोली वो डेली बिक रही है, तो कंपनी कहाँ से कहाँ चली जाएगी? ज़रा सोचें इस चीज़ को। ये कभी भी आपको अंदर की बात नहीं बताएंगे। बहरहाल मैं आपको बताने लगा हूँ कि अभी एक बीमारी की बात करता हूँ, सिर्फ मुंह की बदबू, बैड ब्रीथ की। इसके पीछे बहुत सारी वजूहात हैं, जिसमें मेजर रीज़न आपका मैदा ख़राब होना। ऐसा नहीं हो सकता है कि आपका सिर्फ जो बदबू आ रही है मुँह से आ रही है, नहीं, आपकी ज़ुबान, टोटल आपकी जो ज़ुबान की कैफ़ियत है ना, वो आपके मैदे की कैफ़ियत को बताती है। यानी जो मेरी ज़ुबान पे है वो मेरे मैदे में है। डॉक्टर हज़रात क्यों ज़ुबान चेक करते हैं? उनको इतना टाइम नहीं होता है कि वो अल्ट्रासाउंड करके अंदर मशीन डाल के मैदा चेक करें। वो ज़ुबान देखते हैं, जो कैफ़ियत ज़ुबान की होती है वही कैफ़ियत मैदे की होती है। और आपको हैरानगी की बात बताऊँ, आप हड्डियों के डॉक्टर के पास जाएँगे ना, वो आपकी हड्डी चेक बाद में करेगा, पहले आपके दाँत चेक करेगा। आप कहेंगे ये क्या मतलब? दाँत भी हड्डी है, याद रखिएगा, दांत भी हड्डी होते हैं। और जो हालत आपके और मेरे दांतों की है वही हालत मेरे और आपकी हड्डियों की है। एक बंदे के दांत खाए हैं ना, तो याद रखिए उसकी हड्डियां भी खाई हैं अंदर से। हाँ जी, और ये मैंने आपको वो हिकमत की बात बता दी है, वो राज बता दी है कि जिन चीज़ों से हम मरीज़ को चेक कर लेते हैं और मरीज़ का तानू की में पता लग गया कि भाई इसके पीछे स्टडीज़ हैं। मेरी 1 साल की 98 किताबें मैंने पढ़ी हैं, 1 साल में 98 बुक्स। आप अंदाज़ा करें 4 साल में कितनी पढ़ी होंगी। वैसे उस्तादों से कितनी मार खाई है, खुद रिसर्च मैंने इंटरनेट से कितनी की है, वैसे अपने सिलेबस की किताबें कितनी मैंने पढ़ी हैं, खुद मैंने तजर्बे से कितना सीखा होगा। तो इस सब के बाद जाकर के हमको बात बताते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो अब ये जो मैदा है,
इसका ख़राब होना भी मुंह की बदबू का बायस बनता है। वो गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम, वो गैस जो बॉडी से खारिज नहीं हो रही, जिस्म में घूमती है, कभी इधर दर्द, कभी इधर दर्द, कभी इधर दर्द, कभी इधर दर्द, इसको हमारे यहाँ पे ना री का दर्द बोलते हैं। तो ये शुरू हो जाता है, ये भी बदबू मुंह से लाने का बायस बनती है। आप तो आम तौर पर लोग यही देखते हैं ना जी, वो मिसवाक नहीं करता होगा या ब्रश नहीं करता होगा ता बदबू आ रही है। नहीं, मैंने आपको वजह बता दी कि ये भी पीछे से एक कनेक्शन इसका बना होता है। एक वजह ये होती है। तीसरी मेजर वजह जो मशहूर है जी, एक बंदा ब्रश नहीं करता है, तो ब्रश मुंह के अंदर जितना ताल्लुक़ है उतना तो है, लेकिन असल मैंने प्रॉब्लम बता दी कि जो ख़त्म ना होने वाली बदबू है उसका ताल्लुक़ मैदे से है। तो अब मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगा कि जो मैदा भी ठीक करेगी, मुंह की बदबू भी ठीक करेगी, दांत भी ठीक करेगी इंशाअल्लाह ताला, और आपको सवाब भी होगा। और नाज़रीन, हम लोग इग्नोर करते हैं, हम लोग अपने शायद मुसलमान होने पे हमें एतबार नहीं रहा है, फ़ख्र नहीं रहा है, इसलिए हम काफरों का लिबास पहन के खुशी महसूस करते हैं, उनकी तरह का हेयर कट बना के खुशी महसूस करते हैं। तो एक वक्त आएगा कि मुसलमान अपने लिबास पर फ़ख्र करेगा, नबी की सुन्नत पर फ़ख्र करेगा। जर्मनी के अंदर 2400 के करीब लोग मुसलमान हो रहे हैं नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत को पढ़ के। तो आज मैंने एक जगह जुम्मा पे बयान किया, तो मैंने इसी सुन्नत के बारे में बताया जो मैं बताने लगा हूँ। आपकी मुंह, मैदा, दांतों की सब के पीछे एक ही ये चीज़ आपको ठीक करेगी, और वो है सुन्नत मिसवाक। जी, मिसवाक जिसे हम कुछ नहीं समझते, जिसे हम अल्लाह माफ़ी दे, बाज़ लोग तो समझते हैं मौलवियों का काम है। भाई, दांत आपने मौलवी के साफ़ नहीं करने, अपने दांत साफ़ करने। अगर आपका टूथपेस्ट इतना ही अच्छा था, अगर आपका ब्रश इतना ही अच्छा है, तो डॉक्टर के पास क्या लेने जाते हैं? हर महीने बाद, दूसरे महीने बाद डेंटल सर्जन के पास आप पहुँच होते हैं। वजह, जब आप सही हैं, आपका ब्रश सही है, आपका पेस्ट सही है, तो डॉक्टर के पास क्या जा रहे हैं? आप कभी किसी मौलवी से पूछ लेंगे, तो कभी दाढ़ पीड़ हुई है, कभी दांत में दर्द हुआ? किसकी बात कर रहा हूँ? वो जो सुन्नत पे चल रहा है, जो मिसवाक इस्तेमाल कर रहा है। तो नाज़रीन, बैक्टीरिया नहीं इस पे बैठता, इस पे जरासीम नहीं बैठता, इस पे मक्खी नहीं बैठती है, इसको निस्बत आमना के लाल से है, नबी अलैहिस्सलाम से है। साइंस आज स्टडी कर रही है, साइंस आज कह रही है कि सुन्नत मिसवाक एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें मैदे का इलाज भी है। अगर आप दांत साफ़ करने के बाद ज़ुबान पे फेरेंगे, आपके मैदे का सारा गंद बाहर निकाल देगी। जो इंटेस्टाइन्स आपकी अंतरियाँ हैं, उनको डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे ले जाएगी, जो असल सेटिंग होती है पेट। हम लोग सुन्नत को छोड़ के ज़लील हो रहे हैं, याद रखिएगा। मैं एक ऐसे दोस्त को जानता हूँ, ऐसे में बात याद आ गई मुझे। उसने मुझे कहा, कहता यार, मैं जिन दिनों पैंट शर्ट पहनता था तो मुझे मैचिंग करनी पड़ती थी, पैंट के साथ शर्ट, शर्ट के साथ शूज़, शूज़ के साथ टाई, ग्लासेस, मतलब अक्सर चीज़ें वो कह रहा है मैं मैच करके लेता था, तो मेरा हज़ारों में खर्चा हो जाता था। कहता यार, जिस दिन से मैंने पैंट शर्ट छोड़ी है, शुरुआत में पहनता हूँ, कहता मेरी बचत ही बचत है। कहता है जिधर मैं जाता था पैंट शर्ट पहन के, उधर मुझसे अच्छी अच्छी पैंट शर्ट लोगों ने पहनी होती थी। कहता फिर भी मैं एहसास कमतरी में रहता था, यार इसने शायद 10 लाख की पहनी है, 5 लाख की पहनी है, 30,000 की पहनी है, ब्रांड बड़े बड़े महंगे ब्रांड। कहता अब मैं वही सादा कपड़ा पहन के लोगों में चला जाता हूँ, मुझे परवाह कोई नहीं होती। कहता मैं खुश भी हूँ, मुतमिन भी, और मेरी इज़्ज़त भी ज़्यादा होती है। तो सुन्नत लिबास, इसमें भी तो बरकत है ना। तो थोड़ा सा आज इस तरफ देखें, जहाँ पैंट शर्ट पहनने वाला जब मर जाता है ना, तो उसको सादा सफ़ेद कफन पहनाते हैं। अगर दाढ़ी ना रखी हो तो फूलों की दाढ़ी बनाते हैं उसके मुंह के ऊपर। अगर उसने टोपी नहीं वो पहनता ज़िंदगी में, उसके सर पे फिर इमामा ज़बरदस्ती बांधते हैं। आप क्या कर रहे हैं आपने? जिसने ज़िंदगी में सर नंगा रखा है, टोपी नहीं पहना रहे, सीधा इमामशी पहना रहे उसके ऊपर। तो अब जा कर के एहसास हुआ कि ये करना चाहिए, तो ऐसा ना करें। वो जो कुरान बेटी के सर पे रख के चलाया जाता था ना, वो कुरान अगर सर पे रखने की बजाय उसको पढ़ाया जाता तो तलाक़ें लेके घरों को ना आती। इस चीज़ को समझें, दीन की तरफ आ जाएँ, इसी में सुकून है। नहीं आएंगे तो रब ने फिर भी बुला लेना है। एक दफ़ा आवाज़ कान में पढ़नी है, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, होते ही चौधरी साहब वो पेन गिर गए। अब अगर कारोबार चल रहा है तो वो भी ख़त्म, अब अगर बीवी बच्चे हैं वो भी गए, अब अगर दीनदारी है वो भी गई। अब पंजाबी का वो एक शायर कहता है कि मोया दे दुख मोए समझन जूंदियां नू की खबरां। ये तो जब उस दुनिया में जाएगा फिर पता लगेगा कि लेके क्या आया है। तो इस दुनिया को अपनी आराम गाह ना समझें, आराम गाह आगे है। अभी कुछ करेंगे तो आगे सुकून मिलेगा। सुन्नत पे आ जाएं, दांत की बीमारियां भी ठीक, मुंह की बदबू भी ठीक, मैदा भी ठीक हो जाएगा। हाँ, अल्लाह ना करे अगर मैदे के अमराज ज़्यादा हों, दांतों के अमराज हों, उसकी बनी बनी अद्वियात मेरे पास मौजूद हैं। आप दवाखाने आ सकते हैं, व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। पाकिस्तान में हर जगह डिलीवरी फ्री है, और अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं ना तो आप रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल गाइड यू। मेरे लिए खुशी दुआएं कीजिएगा। कोई बात हो कमेंट में अपना राय का इजहार कीजिएगा।
नेक्स्ट अच्छी वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।